बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 मई है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने उसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियो की दोस्त सलाम मिर्ज़ा के साथ। खारियाँ थाने पे जो है वो ख्वाजा सराओं ने हमला किया, कब्ज़ा किया, फ़तह किया उसे, और पुलिस वालों के साथ उनकी अच्छी खासी हाथापाई हुई। ये मामला कल सारा दिन मीडिया, सोशल मीडिया की ज़ीनत बना रहा और उसमें ये हुआ कि इनका आपस में तस्वीया हुआ। मैंने SHO का साठ बाकायदा तौर पे अपनी पिछली वीडियो में लगाया था। उसके आखिर पे SHO ने कहा कि हम कोई इनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई नहीं करेंगे, ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़, और अब मामला जो है वो सॉर्ट आउट होने जा रहा है। DPO साहब ने नोटिस लिया और सारा मामला अब ख़त्म हो जाएगा। असल में ये वाक़या हुआ क्या था? मेरे पास 3 सबूत हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के ऊपर लगा के, और साथ साथ अब बाकायदा तौर पे पुलिस जो है उसने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है ख्वाजा सराओं से। जवाबी वार किया आज ख्वाजा सराओं पे। 27 के करीब ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो है वो 9-10 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 9 ख्वाजा सरा गिरफ़्तार हो गए हैं। उनको खूब फेंटी लगाई है पुलिस वालों ने, उनको खूब मारा है। किस थाने में रखा है वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। और पुलिस जो पिछले कुछ दिन वाक़यात होते रहे हैं पुलिस के साथ, उनका बदला भी अब ख्वाजा सराओं से ले रही है, लेकिन साथ साथ अपने उन 2 पेटी भाइयों को जिनकी वजह से ये मामला शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, उनको भी बचाया है और उनके ख़िलाफ़ सिर्फ 2 मुकदमात, 2 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गुजरात में इस वक्त आला हुकाम मौजूद हैं और इस वाक़ये को पुलिस फुल टाइम जो है वो अपनी फेवर में डील कर रही है। और ख्वाजा सराओं ने कल ज़्यादती की है। ख्वाजा सराओं ने कल वाकई, उनको ये कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने सबका मौक़िफ़ रखूँगा। वो सारी चीज़ें जो इस वाक़ये की बुनियाद बनी वो आपके साथ शेयर करूँगा, और अब तक इस मामले में क्या कुछ हो चुका है वो आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि कल मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, मैंने वीडियो लगाई थी अपनी गुज़श्ता वीडियो में। SHO साहब ने कहा था हम कोई कानूनी कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात से पुलिस फिर गई और उन्होंने 9 इसमें जो है उन्होंने 7 ख्वाजा सरा जो है वो नामज़द किए हैं और 20 नामालूम ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे FIR दर्ज हुई है। FIR की कापी मेरे पास मौजूद है, पढ़ के आपको सुनाऊँगा। साथ साथ उन्होंने 9 के करीब ख्वाजा सराओं को गिरफ़्तार किया है, उनको आज अदालत में पेश किया है और उनका जो है आज 14 दिन का जुडिशल रिमांड हो गया है। वो जुडिशल रिमांड पे जेल चले गए हैं। और तोड़ फोड़ और कानून हाथ में लेने पर ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ मुकदमा दर्ज किया था। असद मुज़फ़्फ़र साहब कहते हैं, जो आपको SHO है, आपको पता है, वो कहते हैं वीडियोज़ की शिनाख्त से मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। वाक़े में मुलव्वस फ़रार मुलज़मान की शिनाख्त और गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं और वाक़या के तमाम पहलू से तफ्तीश जारी है। कानून और इंसाफ़ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से। और इसमें अब ये मामला कैसे शुरू हुआ, अब कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हुआ कुछ यूँ कि जी एक ख्वाजा सरा है जिसका नाम है हिरा सज्जाद वल्द मुनीर हुसैन। पता इसका डिंगा रोड खारियाँ है। और इसने जो है ये कहती है, इसकी एक FIR दर्ज हुई थी, आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहती है कि जी SHO खानिया साहब, साइला डिंगा रोड खारियाँ की रिहायशी और मॉडलिंग और ब्यूटिशन का काम करती हूँ, और मोरखा जो है 24 मई को शब दरमियानी बवक्त तकरीबन 1:30 बजे मैं अपने खामंद मुसम्मी सजाद अली व रहमत अली जो है इसके साथ जा रही थी अपने फ्लैट से गोरमे बेकरी की तरफ। और जब निकली तो फाटक के करीब जो है मोटरसाइकिल सवार 2 कस मुलाजमान उमर बिलाल और एक और जिसको हम नहीं जानते, मुझे रोका, हिरासा किया और बाद अज़ा मुझे हब्स बेजा में रखा। ज़्यादती हुई है, कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। उसके बाद ये लोग वहाँ से थाने आए। थाने में इनका आपस में मसला मसाइल हुआ और इन्होंने बकौल वहाँ के सहाफ़ी दोस्तों के, पुलिस वालों ने इनके साथ एक मुआहदा किया। ये मेरे पास मुआहदा मौजूद है, आप भी देख लें। इसमें लिखा गया, गुजारिश है कि जी मेरा जो है वो उमर बिलाल और यासीन गालबन नाम लिखा हुआ है, इनके साथ मामूली तकरार हुई थी, ये ड्यूटी पे थे और जिसका राज़ीनामा हो गया है और इसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहती और हमारा इनसे कोई तनाज़ा नहीं है और मेरा इनसे जो है वो राज़ीनामा हो गया है। ये राज़ीनामे लिखा गया, आप भी देख लें, नीचे अंगूठे के हैं निशानात, हिरा सजाद वल मुनीर और सजाद अली व रहमत अली, इनके भी अंगूठे के निशानात मौजूद हैं। अब उसके बाद होता क्या है? होता ये है, मैं आप सबके मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा ताकि आपको मामला समझ आए। दूसरे दिन सुबह जो है वो
थाने पे पथराव हो जाता है। होता क्यों है? होता ये है कि ख्वाजा सराय ये कहते हैं कि खारिया में मुकीम ट्रांसजेंडर हिरा का कहना है कि रात गया डिंगा रोड पर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ FIR में, कि जी मुझे हब्से बेजा में रख कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये उसका मौक़िफ़ था। अब जो इनकी सूबाई लीडर है उसका नाम है निगाहें, वो ये कहती है कि जी रात को ही इतला मिल गई थी मुझे, मैं सुबह यहाँ आई हूँ, खारियाँ पहुँची, हमारा मुतालबा था कि हिरा के साथ जो बदसलूकी रवा रखी गई है इस पर कार्रवाई की जाए। SHO साहब छुट्टी पे थे, थाने में मौजूद मुलाजमीन का रवैया हमारे साथ हद तक अमेज़ था, बल्कि एक कांस्टेबल ने हमें देख कर नफरत से थूक दिया और फिर तकरार पर थाने वालों ने दोबारा हम पर तशद्दुद किया, जिस पर ख्वाजा सराय मुश्तइल हुए और थाना के बेंच वगैरह और सामान वगैरह उठाकर बाहर ले आए। अब वो कहते हैं कि जी हिरा ने इल्ज़ाम ऐद किया कि रात को थाने में मेरा जिनसी इस्तेसाल भी किया गया है। एहलकार मुझे ज़बरदस्ती नाजेबा हरकत पर मजबूर करते रहे। शदीद एहतजाज के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ख्वाजा सराय शदीद ज़ख्मी हो गए। अजीज़ भट्टी शहीद जो है अस्पताल ले जाए गए और यह सारा मामला हुआ। अच्छा, उसके बाद अब जो है एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें संतरी से वो कहती हैं कि जी हमने राइफ़ल छीनने का हमारे पे इल्ज़ाम है। वो जो है निगाहें कहती है कि जी संतरी ख्वाजा सराओं को धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, जिस पर ख्वाजा सराय मुश्तइल हुए और कह रहे थे कि ये लो सीधी करो बंदूक और हमें मारो गोली। वो छीन नहीं रहे थे उससे। अच्छा, पुलिस से तस्वीर, पुलिस जो है वो जो ख्वाजा सराय हिरा की मुद्दत में मुकदमा जो है उन्होंने कहा कि जी आप दर्ज कर लेते हैं हम। पुलिस कहती है तस्वीर जब हुआ और इंसाफ की यकीन दहानी कराई और ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना करने की SHO ने यकीन दहानी करवाई थी, जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ। उसके बाद SHO जो है खारियाँ का ये मौक़िफ़ है कि जी 2 पुलिस वालों के साथ हिरा की तकरार हुई, मकामी थाने पहुंचा, तस्फिया होने के बाद हिरा ने तहरीरी तौर पर राज़नामा दिया, लेकिन इतवार के दिन ख्वाजा सराय बड़ी तादाद में और उन्होंने वो कुछ किया जो आप देख चुके हैं और आप जान भी चुके हैं, और ये सारा मामला हुआ। उसके बाद ये सारा मामला जब हो गया तो मीडिया के रूबरू बाकायदा तौर पर राज़ीनामे का कहा गया ख्वाजा सरायों को, और उसके ख़िलाफ़ बाद में रात को संगीन दफ़ात के तहत जो एक FIR दर्ज की गई है। वो FIR भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं। FIR है जी, ये है जी थाना सदर खारियाँ ज़िला गुजरात, और इसमें जो है मोहम्मद रज़ाक ASI इनकी जो है मुद्दत में है। अब जो दफ़ात लगाई गई हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया ख्वाजा सरायों के ख़िलाफ़। और इसमें वो कहता है कि जी मैं जो है 5 करीब सुबह 7 बजे जो है ड्यूटी अफसर के तौर पे था। काशिफ सुबहानी नाइट मॉरर था, गेट पर कामरान था कि इसी असना में मुसम्मियान हिरा सिजाद, ये वही वाली है ख्वाजा सराय जिसके साथ रात को राज़ीनामा हुआ था, और उसके अलावा सजाद अली और उसके अलावा जो है आमिर अली, और उस बहुत सारे इन्होंने कुछ 7 के करीब ख्वाजा सरायों के नाम लिखे हैं, और 15-20 नामालूम कस आए और शनाख्त कर सकते हैं सामने आने पे। और निगाहें वालद हाजी शबाना, ये इनकी वो सुबह जो जिसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, डंडे सोटे और पत्थर उठा के आए, धक्के मारते रहे और थाना में दाखिल हो गए। अक्सर बरहना हालत में थे, संतरी से राइफ़ल छीनने की कोशिश की, तोड़ फोड़ की, डेवड़ी थाना में पड़ा, डिस्पेंसर कुर्सियाँ सीनरियों को नुकसान पहुँचाया, रोकने और समझाने की कोशिश की, और ख्वाजा सराय थे ज़बानी समझाने की कोशिश की, और जो है सख्ती से पेश इसलिए नहीं आए कि ट्रांसजेंडर थे, और ये हमें इन्होंने गले से भी पकड़ा और कमरा जात में दंदनाते हुए और ये रिहायशी कमरा से ज़बरदस्ती निकाल कर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, मेन गेट से ले जाकर सड़क पर बिठा दिया, धमकियाँ दी और जान से मारने की, और जो है कपड़े इन्होंने ख़ुद उतार कर गिरबान चाक किए होते, बरना किया, बेहुदा नारेबाजी की, राहगीर ख़वातीन हज़रात के जज्बात में शदीद मजरूह हुए। और ये सारा मामला इन्होंने एक लंबी FIR लिखी है, मोबाइल फ़ोन भी छीना, जितनी भी दफ़ात बनती थी ना वो इन ख्वाजा सरायों के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं। और उसके बाद इनको 9 को गिरफ़्तार किया है, बाकियों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और ख्वाजा सराय अब आ गए पुलिस के वटे चढ़ जाना जो कहते हैं, हाथ चढ़ गया ना, ठीक है। अब पुलिस जो है वो पुराने नए और सारे बदले जो है वो लेने के चक्कर में। हालांकि कल सलाम ने मुझे बताया था मेरी वीडियो में जब इंटरव्यू दे रहा था मुझे कि जी SP साहब जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं और वो कोशिश करेंगे इस मामले को सॉर्ट आउट करें, लेकिन इस मामले को बड़ी ही खौफनाक तरीके से गुजरात में सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ख्वाजा सरायों ने कहा उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, थाने पे हमला बनता ही नहीं है, वर्दी वाले अहलकार पे तशद्दुद नहीं बनता, नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद ख्वाजा सरायों ने तो ये किया, लेकिन इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन इसको सबक इससे नहीं सीखा गया, बल्कि इसको मज़ीद अब उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। और वो सारा मामला जो है पुलिस, मुझे ये पता चला है कि इनको एक महफूज थाने में रखा गया था, जिसको महफूज तस्वर किया जाता है,
और वहाँ पर इनको बहुत मारा है इन ख्वाजा सराओं को ना। पुलिस वालों ने कल का बदला लिया है सारा, और जो उससे पहले वाला भी था उसका भी बदला लिया है, और जो उनकी मीडिया सोशल मीडिया पे लोगों ने किया है उसका भी बदला लिया है। और पुलिस खूब मार रही है इन ख्वाजा सराओं को, और इनका जो है पूरा अपना जो है गुस्सा वो पुलिस ख्वाजा सराओं पे ठंडा कर रही है। उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कोई समझ समझदारी किस कोई बीच में डाले आएगा, कोई समझदार आदमी, और इस मामले को सॉर्ट आउट करेगा। ज़ाहिर है जो ख्वाजा सराओं ने किया, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, जो किया वो जस्टिफाइड नहीं है, उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जो पुलिस वाले 2 लोगों ने किया उन्होंने भी कोई ठीक नहीं किया। ख्वाजा सराओं से लड़ाई और फिर इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी थी, असल हक़ाइक़ ये थे इसके। अब इसके ऊपर आगे जो कुछ भी होगा इंशाअल्लाह कोशिश होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह जो है वो सबको हिदायत दे और अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। अल्लाह जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे इंशाअल्लाह। इस मामले के और जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर जो भी चीज़ें सामने हक़ाइक़ सामने आएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।